हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन ध्यान रखिएगा, देयर इज नो एलिवेटर टू द सक्सेस, यू विल हैव टू टेक द स्टेयर्स। है ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको प्रॉपर जो है पाथ जो है फॉलो करना पड़ेगा टू गेट द सक्सेस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना जो है इन द डे स्पॉटलाइट जो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ का। तो इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज़ इस बार का किसको दिया गया है, किस लिए दिया गया है, और जो है ये इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या रिसर्च रही या किस फील्ड में जो है काम किया है ना, जिसको मिला है वो कहाँ की हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नोबेल प्राइजेस की। अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के नोबेल प्राइजेस ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखे हैं, इनको मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है। आज मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स के साइंसेस की नोबेल प्राइज़ की, कि इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज़ इस बार जो है वो किसको दिया गया है, उसके बारे में आज का हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो फ्रेंड्स, इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार का जो इकोनॉमिक साइंसेस का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। सो क्लॉडिया गोल्डिन की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है इस बार का इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप इनकी फुटेज भी देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये यूएसए की रहने वाली, अमेरिका की रहने वाली हैं और इनका बर्थ जो है 1946 में हुआ था। तो 1946 में जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जन्मी क्लॉडिया गोल्डिन जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। इस बार का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। करंटली अगर मैं बात करूँ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में एमए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में ये यहाँ पर आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगी और इन्होंने एमए वगैरह कर रखा है, ये यूएसए की हैं। इस बार का प्राइस इनको किस लिए दिया गया है उसकी हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है वो शेयर्ड फॉर्म में नहीं, अकेले इन्हीं को दिया गया है, फॉर द हैविंग द एडवांस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स, है ना। तो महिलाओं का जो योगदान है, वुमेन लेबर का जो पार्टिसिपेशन है, वुमेन वर्कफोर्स का जो पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में इन्होंने जो अपनी रिसर्च की है, इसके लिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, द वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे आते हैं। और चूंकि इस बार का जो है कहीं ना कहीं जो नोबेल प्राइज़ है वो वुमेन वर्कफोर्स, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन द जॉब्स, इन द एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्टिव, उससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पेपर में मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार इनकी इस बार के रिसर्च के बारे में, जिस पर इन्होंने काम किया और इन्होंने क्या बताया है, वुमेन्स का लेबर वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन, महिलाओं का आखिरकार किस तरीके से योगदान है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक्चुअली में किया क्या है, इन्होंने पिछले जो अमेरिका के 200 ईयर्स है ना, लगभग तकरीबन 200 सालों के जो है डेटास को कलेक्ट किया है और उसमें ये देखने की कोशिश किया है कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स है ना, जो महिलाओं का जो है रोजगार में, जॉब्स में जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में इन्होंने स्टडी की है और उसके बारे में इन्होंने डेटा जो है प्रिपेयर किया है ना। तो इन्होंने तो ग्लोबल मार्केट में जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है ग्लोबल मार्केट में, उसकी इन्होंने स्टडी करने के लिए वहाँ पर बताया है। और इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो यूएस के अराउंड 200 ईयर्स का जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है और इन्होंने बताया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव चेंज्ड ओवर द टाइम स्पैन, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई अपनी रिसर्च में कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी से या फिर उससे पहले से अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है या वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ता जा रहा है। बल्कि इन्होंने ये कहा अपनी रिसर्च में इन्होंने ये बताया कि जब जो है अगर हम बात करें सोसाइटी की, जब एग्रीगेरियन सोसाइटी से हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़े तो वहाँ पर जो है वुमेन्स फोर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ, वो नीचे गया 19th सेंचुरी के अराउंड। लेकिन उसके बाद जो है 20th सेंचुरी में जब जो है सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है उसको वैल्यू मिलने लगी, सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो किया, तो उसके बाद वुमेन वर्कफोर्स का जो पार्टिसिपेशन है, महिलाओं का जो योगदान है, महिलाओं का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। यहाँ पर एक आप डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं कि ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स पर अगर हम बात करें तो वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में यहाँ पर ये दिया हुआ है ना। तो अगर हम सेक्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो, है ना, सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो 61.5% वुमेन वर्कफोर्स, है ना, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो वुमेन वर्कफोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना।
और अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे, तो यहाँ पर महिलाओं का परसेंटेज कम आपको देखने को मिलेगा 13.5%। या फिर सेकेंडरी सेक्टर में अगर कह दूँ, प्राइमरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर स्पेशली एग्रीकल्चर सेगमेंट की अगर बात किया जाए तो 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वुमेन वर्कफोर्स का है। मतलब अगर 100% महिलाएं अगर जॉब कर रही हैं, 100 महिलाएं अगर जॉब कर रही हैं, तो उनमें से कितनी महिलाएं किस पर्टिकुलर एरियाज में, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में जॉब कर रही हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम बात करें लीडरशिप प्रोस्पेक्टिव से, है ना, तो पार्लियामेंट की अगर बात किया जाए या लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, है ना, जो पावर में है महिलाएं, 23% वुमेन का पार्टिसिपेशन है। ओवरऑल जो है वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कंट्री के जो है लेजिस्लेटिव सिस्टम में, जहाँ से हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर आप देखेंगे। सीईओज की अगर बात किया जाए तो जो ऐसी महिलाएं जो टॉप मोस्ट पोस्ट पर हैं, टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में है, वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह या काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ काफ़ी हायर पोस्ट पर काम कर रही हैं, उसका जस्ट परसेंटेज 4% यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब इस एक सिंपल से एनालिसिस से ये हमें पता चल रहा है कि वुमेन्स की कंडीशंस, है ना, या फिर वुमेन्स का स्टेटस एज अ वर्क फोर्स, है ना, महिलाओं का जो जॉब में वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेशन किस तरीके का है, वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ इन्होंने बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी, कि स्टार्टिंग में जो है वुमेन्स लेबर्स पार्टिसिपेशन जो है वहाँ पर जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा था। जब हम एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ की तरह थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे, तो हमने देखा इंडस्ट्रीज़ में वैसे ही वुमेन्स का पार्टिसिपेशन वहाँ कम रहा, तो ग्राफ वहाँ पर गिरता चला गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सर्विस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में थोड़ा सा गिरा, और 20th सेंचुरी में जिस तरीके से एजुकेशन पर्सपेक्टिव स्पेशली सर्विस सेक्टर का काफ़ी ग्रोथ हुआ, तो ये यहाँ पर वापस जो है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ गया। और इसीलिए इन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि यहाँ पर हमें यू शेप का कर्व देखने को मिलता है। दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट विद इन एग्जामिनेशन, कि जो है स्टडी में, इस बार के इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज की स्टडी में किस तरीके का यू शेप कर्व यहाँ पर वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन में देखने को मिलता है। तो यू शेप का रिकवरी था। सो गोल्डिन ने यहाँ पर बताया कि फीमेल पार्टिसिपेशन जो लेबर मार्केट में है, वो हमेशा से अपवर्ड ट्रेंड में ही नहीं रहा है। ये यू शेप का मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा था, फिर उसके बाद गिर गया, फिर धीरे धीरे जो है रिकवर होके वापस बढ़ गया। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द एग्रीगेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये गिरा, और उसके बाद फिर से जब 20th सेंचुरी में हम पहुंचे और सर्विस सेक्टर का बूम देखने को मिला, तो वापस ये बढ़ गया। तो 19th सेंचुरी में ये गिरा, और 20th सेंचुरी में जब हम वापस पहुंचे तो 20th सेंचुरी में चूंकि सर्विस सेक्टर का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें हमें ग्रोथ जो है देखने को मिली, और ये एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। इसके अलावा साथ ही साथ इन्होंने और बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, और जो 20th सेंचुरीज में जो एजुकेशन वगैरह के प्रोस्पेक्टिव में जो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है ना, वुमेन्स के एजुकेशन के लेवल्स काफ़ी बढ़े, तो जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जिनको हम सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो बेटर करियर प्लानिंग और एज वेल एज साथ ही साथ बेटर फैमिली प्लानिंग भी कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना, यहाँ पर इन्होंने अपनी रिसर्च में भी बताया कि जब जो है वुमेन का, महिला जो है वो बर्थ देती है अपने पहले बच्चे को, है ना, तो वहाँ पर जो है उसके बाद जो है देखने को मिलता है कि उसका जो है वहाँ पर पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। एक स्टडी में इन्होंने और बात कही है, स्टडी में इन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई महिला अपनी मदर से, मतलब अपनी प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी प्रीवियस जनरेशन में मदर ने अगर जॉब वगैरह नहीं कर रखी है, या फिर वो जॉब नहीं करती थी, या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो जो गर्ल होती है, वो जो वुमेन है, उसके पास भी वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती, या फिर वो भी जॉब वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। ठीक है, तो ये एक स्टडी भी इन्होंने शो की है कि अगर इस तरीके की जनरेशन का वहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जो है स्लो आपको देखने को मिलेगा। तो वही अगर आप देखिए, अगर ये वुमेन वर्किंग है, तो ये अपनी बेटी को भी जो है इंस्पायर करती है एजुकेशन के लिए, और है ना, और पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए। अगर मान लेते हैं ये नहीं कर रही है, तो वो थोड़ा सा कम इंस्पायर होती है, और वहाँ पर जॉब जो है वो कम देखने को मिलती है, ऐसा पार्टिसिपेशन वहाँ पर कम देखने को मिलता है। ये सारी रिसर्च जो है इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, जो यहाँ पर दी गई है ना। इसके साथ ही साथ मैंने आपको अभी ये भी बात बताई है ना, कि यहाँ पर अगर वुमेन जो है वो फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ दे देती है, तो उसके बाद ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है विद इन द जॉब, है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि फिर वो है ना चाइल्ड बेयरिंग रेनिंग, बच्चे का देखभाल और उसको करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम वहाँ पर देना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स है ना,
उनकी जॉब जो है वो छोड़ देती हैं या जॉब उनकी छूट जाती है या फैमिली प्रेशर रहता है। इंडिया के कंटेक्स में अगर देखेंगे तो ऐसा तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, बट इन्होंने ग्लोबल कंटेक्स में भी जो डिस्कशन किया है, मतलब ग्लोबल लेवल पर भी ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर इंडिया का जो स्टेटस है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया की कंडीशन, इंडिया का स्टेटस एक दिखाया गया है ना। इंडिया का एक स्टेटस जो है मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है, ये नोबेल प्राइज में नहीं था बट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ऐड किया है। यहाँ पर अगर हम इंडिया के अंदर वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखें वर्सेस मेन, है ना, मेल का पार्टिसिपेशन इन द जॉब और वुमेन का देखें तो 2014 के अराउंड 71% मेल का पार्टिसिपेशन और वुमेन का पार्टिसिपेशन 29%। ये वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है इन द जॉब। तो मतलब अगर देश के अंदर 100 लोग जॉब कर रहे हैं तो उसमें से 71% मेल हैं, 29% वुमेन है। और आज की डेट में अगर हम देखें 2023 में तो मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 67% और यहाँ पर वुमेन का कंट्रीब्यूशन 33%। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि मेल का कंट्रीब्यूशन कम हो गया, नहीं, वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ा इसलिए मेल का परसेंटेज आपको कम दिख रहा है। ये एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने को मिला। तो मेजर पॉइंट्स अगर मैं फिर से यहाँ पर हाईलाइट करूँ तो एक तो इन्होंने यू शेप रिलेशनशिप बताया कि यू शेप आपको कब देखने को मिलेगा। ये वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। पुअर कंट्रीज वर्किंग इन फॉर्म जो है शुरुआत में एग्रीगेरियन सोसाइटी तो ज़्यादा था, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कुछ बढ़ा तो धीरे धीरे ये गिर गया। उसके बाद फिर से वापस जो एजुकेशन प्रॉस्पेक्टिव वाइट कॉलर जॉब, मतलब वही सर्विस सेक्टर्स में जो जॉब है उनका बूम आया। तो ये 20th सेंचुरी में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 20th सेंचुरी में ये ग्रो करने लगा। ठीक है, तो 20th सेंचुरी में ये इंक्रीज हुआ और 19th सेंचुरी में ये आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से यू शेप कर्व आपको देखने को मिलता है ना। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बार को नोबेल प्राइज दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, यूएसए की रहने वाली हैं, फॉर हैविंग एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग फॉर वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स, है ना। तो वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स जो एडवांस इन्होंने रिसर्च की, इस रिसर्च में इसके बारे में इन्होंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इंडिया का स्टेटस हमने देखा। ठीक, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना करते हैं। और रात को मेरा एक 9 बजे सेशन होता है द जनरल अवेयरनेस शो। अगर आप किसी भी बैंक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ रात को जो है 9 बजे सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें मैं डेली जो है करंट अफेयर MCQs के साथ जो है बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह के सेशंस आपके साथ कवर अप करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।